जब एक मिडिल क्लास फैमिली कार लेने के बारे में सोचती है तो लगभग वो 8 से 10 लाख रुपए कार को नॉर्मली अफोर्ड कर पाते हैं। यदि इसी बीच में किसी परिचित व्यक्ति ने या किसी फैमिली मेंबर ने उन्हें ईवी कार लेने की, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की सलाह दे दी, तो फिर एक मिडिल क्लास व्यक्ति जरूर ये सोचता है कि उसको अपने बजट में लगभग 50% पुश करना पड़ेगा, उसके बाद एक ईवी कार उसके बजट के अंदर आएगी। यदि एक नॉर्मल पेट्रोल वाली कार को हम एक इलेक्ट्रिक कार से कंपेयर करें तो एक इलेक्ट्रिक कार लगभग 50% महंगी होती है एक नॉर्मल पेट्रोल वाली कार से। टाटा की एक कार जिसका पेट्रोल वर्जन लगभग 8.5 लाख से 9.5 लाख के बीच में मिल जाता है, उसी कार का सेम मॉडल का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन 14.5 लाख से 15 लाख के बीच में मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन यदि हम एक नॉर्मल कार की बात करें जो लगभग 8.5 लाख से 9.5 लाख के बीच में आ जाती है और इसका एवरेज लगभग 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से होता है, तो इसे 300 किलोमीटर चलने में लगभग 2200 रुपए खर्च आएगा और इस हिसाब से साल भर लगभग 1,46,000 रुपए के आसपास इसे चलाने में खर्च आता है। और यदि हम बात करें 1 किलोमीटर की तो ये कार लगभग 1 किलोमीटर पर 7 रुपए 3 पैसे का पेट्रोल खर्च करती है। वहीं एक इलेक्ट्रिक कार जिसकी कीमत 14.5-15 लाख रुपए होती है वो एक बार चार्ज करने पर लगभग 300 किलोमीटर तक चल जाती है और नॉर्मली इस चार्जिंग का कॉस्ट अराउंड 200 रुपए के आसपास आता है। तो इस हिसाब से साल भर में आपके सिर्फ 13,200 रुपए ही खर्च होते हैं इसे 20,000 किलोमीटर तक चलाने में। और यदि बात करें 1 किलोमीटर की तो ये लगभग 66 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलती है। यदि इस सिनेरियो के हिसाब से हम देखें तो ईवी कार मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही किफायती हो सकती है, लेकिन इसे खरीदने में जितना पैसा लगता है उस बजट को सोचकर एक मिडिल क्लास व्यक्ति पहले ही अपना कदम पीछे कर लेता है। लेकिन हम मोटा मोटा यदि सोचे तो एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि इसका आम गाड़ियों से इतना महंगा होने का कारण क्या है? क्या फ्यूचर में एक इलेक्ट्रिक कार बजट फ्रेंडली कार बन पाएगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। Nowadays, electric mobility is gaining good momentum in the country, and it will be an important tool to develop pollution-free transport. India seems to be charging itself in terms of sales of EV vehicles. 1 million vehicles sold already in 2023, and though it may still be only a small portion of the overall automobile segment, it's growing. इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। ईवी कार के इतने महंगे होने में असल में बहुत सारे कारण काम करते हैं। इन सभी कारणों को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक इलेक्ट्रिक कार काम कैसे करती है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। जब एक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज किया जाता है तब वो उस पावर को अपनी बैटरी में स्टोर कर लेती है और कार को चालू किए जाने पर बैटरी पावर को इलेक्ट्रिक फॉर्म में इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचा देती है और ये इलेक्ट्रिक मोटर कार के चारों टायरों से कनेक्ट होती है जो मोटर को चलने पर मूव करते हैं। साथ ही इस पावर को कंट्रोल करने के लिए कार के अंदर एक कंट्रोलर लगा होता है और एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसमिशन भी साथ में दिया जाता है। देखिए, यदि आप इस प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे तो आपको एक चीज जरूर समझ आएगी कि किसी भी इलेक्ट्रिक कार को चलने के लिए उसकी बैटरी उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि हम एक बैटरी के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें मेनली 5 कंपाउंड होते हैं: कैथोड साइड, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर और एनोड साइड। और जो ये बीच की जगह होती है इसमें लिथियम आयन मूव करते हैं जिससे बैटरी में एक लूप पावर जनरेट होती है। अब यदि हम इलेक्ट्रिक कार की बात करें कि इलेक्ट्रिक कार इतनी महंगी क्यों होती है तो इसका सीधा सा आंसर है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एक इलेक्ट्रिक कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक नॉर्मल कार से लगभग 42% तक ज्यादा होती है। और इसके अलावा जिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इन कार्स को बनाया जाता है उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की मशीनरी को भी मेंटेन करने में कंपनीज का बहुत ज्यादा पैसा जाता है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक कार की जो टोटल कॉस्ट होती है उस कॉस्ट का 45% तो सिर्फ उसकी बैटरी को बनाने में ही कंपनीज को खर्च करना पड़ता है। असल में एक बैटरी को बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज जैसे एलिमेंट्स का यूज होता है और अधिकतर भारत इन एलिमेंट्स को बाहर से ही इंपोर्ट करता है। ये सभी एलिमेंट चाइना, जर्मनी, यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई जैसे देशों से आते हैं। हाल ही में एक टाटा कस्टमर ने जब अपनी कार को रिपेयर करवाया तो उसने एक चीज देखी कि जो कार की बैटरी है वो लगभग 7 लाख रुपए की है और जो कार की मोटर है वो 4.5 से 5 लाख रुपए के आसपास है और इसी कार का जो ऑन रोड प्राइस है वो 15 लाख रुपए के आसपास है। तो क्या बाकी बचे जो 3.5 लाख रुपए थे उसमें पूरी कार बनकर तैयार हो गई बैटरी और मोटर के अलावा। इस पूरे इंसिडेंस को देखकर हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है। एक नॉर्मल व्यक्ति कार लेने का डिसीजन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार लेता है और कार लेने के बाद उस कार में किसी प्रकार की कोई खराबी आती है तो उस खराबी को सुधरवाने के लिए उसे कितना ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। देखिए, कार कंपनी अपनी कार की वारंटी लगभग 8 साल तक की देती है और 8 साल के बाद भी आप इस कार को लगातार यूज कर सकते हैं। जैसे एक मोबाइल जिसकी वारंटी 1 साल की होती है लेकिन हम उसे 2-3 साल तक यूज करते हैं, उसी प्रकार से ये कार का भी सिस्टम होता है। इन सब के अलावा यदि हम बात करें इसकी कॉस्टिंग की
तो इसकी कॉस्टिंग सिर्फ बैटरी या इंपोर्ट पर ही डिपेंड नहीं करती। इन सब के अलावा एक स्किल बेस्ड लेबर भी बहुत बड़ा कारण है जो इसकी प्राइसिंग को इफेक्ट करता है। असल में भारत में जो ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए भारत के पास स्किलफुल लेबर की बहुत ज्यादा कमी है। भारत में किसी भी कंपनी का ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम इतना हाईटेक अभी भी नहीं हुआ है कि वो इन ऑपरेशंस को आसानी से रन कर पाए। इसके अलावा इंश्योरेंस, चार्जिंग स्टेशंस और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसकी प्राइसिंग को थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है। असल में एक बैटरी बनाने के लिए जिन एलिमेंट्स का यूज होता है जैसे लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, इन सभी को किसी प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट से ही खरीदना पड़ता है और गवर्नमेंट इन सब एलिमेंट्स को बाहर से इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट ड्यूटी प्लस गवर्नमेंट का जो कट होता है, गवर्नमेंट की जो कमाई होती है, उस कमाई के होने के बाद कोई भी कंपनी इसे खरीद पाती है। लेकिन क्या कुछ इस प्रकार के सॉल्यूशंस हैं जिससे एक इलेक्ट्रिक कार को बजट फ्रेंडली कार बनाया जा सकता है? देखा जाए तो गवर्नमेंट भी इस टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम कर रही है। गवर्नमेंट AMRIT स्कीम के तहत हर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, चाहे वो स्कूटर हो या फिर कार हो, सभी पे सब्सिडी देने का काम कर रही है। लेकिन ये भी कोई प्रॉपर या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। इन सब के अलावा गवर्नमेंट यदि अपने टैक्सेस और इंपोर्ट ड्यूटीज को थोड़ा कम करने के बारे में सोचे तो इसका असर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइसिंग पर जरूर पड़ेगा। यदि आप वाइडली हर एक चीज को नोटिस करें तो आपको इन सब में एक चीज जरूर नजर आएगी, अवेयरनेस। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल या इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें इस बात को जरूर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम जाने अनजाने में हमारी जरूरतों के लिए कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी कार या बाइक आपको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जरूर पहुंचा देती है, लेकिन इससे होने वाला जो पॉल्यूशन होता है, इस पॉल्यूशन पे हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अच्छा उदाहरण हो सकता है जो आपकी इकोनॉमिक सेफ्टी तो रखेगा ही, साथ में एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने का काम करेगा।